हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जो मेरा आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, कुछ कारणवश और कुछ काम विशेष पड़ गया था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड और नहीं हो पाया था। तो आज मैं फिर लेकर आप लोगों के साथ में आया हूँ। और थोड़ा सा तबीयत खराब भी था मेरा, जिसकी वजह से हम परेशान थे और वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा आप लोगों से मांगता हूँ। और आप लोग वीडियो डेली बाई डेली जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ 17 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। मैं हर वीडियो में यही आप लोग बताता हूँ कि थर्ड शिफ्ट का क्या है। ये जो पेपर आता है आप लोगों को बता देता हूँ कि उस शिफ्ट का पेपर है। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, आप लोगों को वीडियो अच्छी प्रकार से मिलेगा और सभी सेट पेपर हल कराया जाएगा। बिना सेट पेपर देखे हुए एग्जाम में मत बैठिएगा, सेट पेपर ही देकर जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक छात्र दर्पण कह रहा है कि एक छात्र दर्पण का उपयोग करके कागज की एक शीट सूर्य के तीव्र प्रतिबिंब को केंद्रित करता है। क्या करता है? प्रतिबिंब को केंद्रित करता है। जो कुछ देर बाद जलने लगती है। कुछ देर बाद क्या होती है? जलने लगती है। तो अवतल गोलीय दर्पण एक अभिसारी दर्पण। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आंसर क्या था? अवतल गोलीय दर्पण। क्या था? अवतल गोलीय दर्पण और एक अभिसारी दर्पण। क्या? अभिसारी दर्पण। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बता रहे स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ देखिएगा। इसे मान लीजिए कि हमारा गोलीय दर्पण ये क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का ये मुख्य अक्ष, इसको M1 कहते हैं, इसको M2 कहते हैं। पता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। किसके होंगे? मुख्य अक्ष के समांतर होंगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर होंगे तो यहाँ पे एक फोकस है। इस फोकस पर आके सभी किरणें क्या होंगे? इसी फोकस पे मिलेंगे। इसी फोकस पे क्या होगा? मिलेगा। सभी प्रकाश किरणें इसी फोकस पे मिलेगा आपका। जैसे ही मिलेगा तो कागज क्या होगा? सभी प्रकाश जो प्रकाश आ रहे हैं, जो प्रकाश आ रहा है उस दर्पण पे पड़ रहा है, उस अवतल दर्पण पे। तो अवतल दर्पण पे क्या करेगा? इस बिंदु पर सभी प्रकाश को क्या करेगा? इकट्ठा कर लेगा। और जैसे ही आप जलाएंगे, किसी कागज पर रखेंगे, तो कागज क्या होगा? जल जाएगा। कभी कभी आप छोटे बच्चे होंगे तो आपको कभी स्कूल में कभी आपको मिला होगा, छोटा सा एक होगा जो कि जलाते होंगे। तो प्रकाश की किरण आती है, सभी क्या करती है? एकत्रित कर देती है। एकत्रित करके उस कागज पर जैसे ही करते हैं तो कागज हीट होना चालू होता है। जैसे ही हीट होगा वो क्या होगा? कागज यानी कि आग पकड़ लेगा। आप छोटे में आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो अवतल गोलीय दर्पण और एक अभिसारी दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल गोलीय दर्पण होता है, एक क्या होता है? एक अभिसारी दर्पण होता है। तो ये आप लोग बात समझ, जब ये आप लोग बात समझ में आए, जब प्रकाश की किरणें अवतल और मुख्य के समांतर जाती है तो ये फोकस पे आके मिलती है। अब फोकस पे सभी प्रकाश की क्या होंगे? फोकस पे मिल जाएंगी और कागज क्या होगा? हीट करेगा। हीट करेगा तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमारा चैनल अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भेजिए। आप लोगों से एक यही गुजारिश है, आप लोगों की यही रिक्वेस्ट है। तो हमारे चैनल बने रहिए। आप लोगों को चैनल बनने के लिए हम आप लोगों को धन्यवाद कि हमारे चैनल बने आप लोग हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये कह रहा है कि कार के पश्च दृश्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण के फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी यानी 2 मीटर, क्या 2 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी, क्या 3 मीटर की दूरी स्थित है तो, स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम क्या निकालेंगे, 1 बाई, हम लोग निकालते हैं 1 बाई एफ बराबर, सॉरी 1 बाई एफ बराबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू पे निकालते हैं। इसी पर हमारा फार्मूला पे निकलता है। तो एफ देखिए कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, कितना दिया है 2 मीटर। हम एफ के जगह पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बराबर 1 बाई भी के जगह पर हमको प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो भी हमारा भी हो जाएगा 1 बाई यू की जगह पे, 1 बाई यू की जगह पर लिखेंगे कितना दिया है, वस्तु की दूरी 2 मीटर है, 3 मीटर की दूरी दे रहा है। तो जब मीटर की दूरी होगा तो माइनस में होगा ये, तो ये -3 होगा, क्या होगा -3 होगा। जैसे ही करेंगे तो 1/2 बराबर 1 बाई भी, हाई प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे 1/3 हो जाएगा। इसको जैसे ही उधर लाएंगे तो 1 बाई भी बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 इधर आएगा तो प्लस में जब प्लस 1/3 हो जाएगा। इसी का हम लोग करेंगे 3 के में 3 2 5, 5 बटा क्या होगा 6 हो जाएगा। जब हल करेंगे तो 1 बाई भी बराबर निकलेगा 1 बाई भी बराबर, जब हल करेंगे तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी पलट दीजिए, तो जैसे ही भी पलटेंगे तो बराबर 5 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी 6 बटा क्या हो जाएगा 6 बटा 5 हो जाएगा। जैसे ही काटेंगे तो 5 कम में 5 यानी कि 1.2 मीटर आएगा। अब 1.2 मीटर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी कि 1.2 मीटर क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब दर्पण के पीछे बनता है, कभी भी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है तथा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या वस्तु आभासी होता है और क्या होता है सीधा होता है, सीधा होता है, छोटा होता है तथा पीछे बनता है, ये हमारा होता है। तो आप लोग दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्जाम को बेहतर करके तैयारी करके चलिए। आप लोग एक एक चीज समझते चलिए कि है क्या, किस तरह से क्वेश्चन लगेगा, वहां पे जाके लगाना है आपको क्वेश्चन की कैसे आ जाए। कुछ चीजें कभी कभी हुबहू क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको वहां पे आता है, सिर्फ टिक मार के निकल जाएंगे आप। तो हमारे चैनल में बने रहेगा तो आप लोग सेट पेपर इसी तरह मिलता रहेगा, और सेट पेपर के अलावा आपको 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा कर दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसी के साथ ये कह रहा है क्वेश्चन कि गहरे समुद्र पानी का नीला रंग, गहरे समुद्र पानी का नीला रंग, पानी का नीला किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, जब प्रकाश की किरणें होती है, जब प्रकाश की उसे क्या कह रहा है गहरे समुद्र में, जब समुद्र पड़ता है प्रकाश की, जब गहरे समुद्र पड़ता है तो जब प्रकाश की बढ़ती है तो उसमें कुछ कण होते हैं, कण घूमते रहते हैं, उसी कण से क्या होता है प्रकाश टकराता है, नीले प्रकाश की क्या होते हैं वो टकराते हैं, जैसे टकराते हैं ना सभी प्रकाश एक दूसरे से टकरा कर क्या होते हैं बिखेर जाते हैं। जब बिखर जाता है तो क्या होता है वही हमारा जो समुद्र होता है एकदम नीला दिखाई देता है। इसी तरह वायुमंडल में, इसी तरह दिन में क्यों हमारे नीले दिखाई देते हैं, इसी कारण है। आप हाँ एक चीज और आप क्वेश्चन ले लीजिए, लाल रंग की प्रकाश की तरंग क्या होती है सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग सबसे कम होती है, ये निकलता है भिवग्योर से निकलता है, क्या निकलता है भिवग्योर से। जब प्रिज्म पर हम लोग पढ़ते हैं तो जब श्वेत प्रकाश की क्या श्वेत प्रकाश जैसी प्रिज्म में डालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसका नाम है भिवग्योर। तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर इस पर एक बार वीडियो बनाकर डाल दीजिए, तो जरूर हम वीडियो बनाकर आपके पास और मेरा वीडियो पहुंच जाएगा उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैं वीडियो डालता हूँ। एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर वीडियो आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, नीला तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसे कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है जो हो गहरे समुद्र में पानी का रंग क्या दिखाई देता है नीला रंग दिखाई देता है, किसके कारण प्रकाश का, उसमें ऑप्शन दिया था प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है आकाश सॉरी गहरे समुद्र जो है, गहरे समुद्र में पानी का रंग किसे दिखाई देता है नीला दिखाई देता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब करो द्विविस्थापन, द्विविस्थापन और ए और बी के ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि दी गई द्विविस्थापन ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या होगा, यानी कि ये ए है, ये ए है, रेड मार्कर से आपको दिखा रहा हूं, ये रेड मार्कर है देखिएगा, ए है,
ये बी है, ठीक है ना, इसके स्थान पर किया गया। तो पहले हम जान लेंगे द्विब विस्थापन क्या है। द्विब विस्थापन ये है कि एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान बदल कर एक क्या करते हैं, नए यौगिक का एक नए यौगिक बनाते हैं, एक नए यौगिक बनाते हैं। एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और मेरे दोस्तों पानी में पी लूं क्योंकि जानते ही हैं। ठीक है, तो ए और बी ध्यान दीजिएगा, ए और बी की देखिए, इसमें एजी जो है धनायन है, एजी क्या है, धनायन है। तो एजी के साथ आपका क्या आ जाएगा, NO3, यानी कि AgNO3 आएगा, क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट आएगा, क्या आ जाएगा, सिल्वर। यानी कि एक धन एक ऋण आयन मिल रहा है, एक धन क्या मिल रहा है, एक धन मिल रहा है, एक ऋण आयन मिल रहा है आपको। कि एजी क्या है, सिल्वर जो है आपका धन आयन है, NO3 जो नाइट्रेट है आपका क्या है, ऋण आयन है। दोनों मिलकर एक नए यौगिक बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं एक नए यौगिक बना रहे हैं, एजी और NO3 क्या बना रहा है, एक नए यौगिक। ये एजी प्लस में है, धनायन जिसे बोलते हैं, और NO3 क्या बनता है आपका, ऋणायन है। तो दोनों मिलकर क्या बन रहा है, एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे क्या हो, इसके स्थान पर एक स्थान पर क्या आएगा, AgNO3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AgNO3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब क्या बच रहा है, के बच रहा है और Br बच रहा है, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी KBr, के क्या है, प्लस में है, और Br क्या है, ब्रोमीन क्या है, ये माइनस में है। तो एक माइनस एक प्लस मिलकर धनायन और ऋणायन में क्या होता है, एक यौगिक बना रहे हैं। तो ये ऑप्शन दिया था AgNO3 और KBr दिया था, तो आप ये ऑप्शन क्या था, सही था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति संभव है। देखिए एक स्थिति संभव पूछ रहा है, जैसे क्या है कि हम जब चुंबक पढ़ते हैं तो चुंबक में हम जानते हैं कि चुंबक, इस पे समझाने और ठीक है यहाँ पे समझाएंगे अभी आप लोगों को। तो उसमें कहा था चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होती है। यानी कि जब चुंबक एन से एस की तरफ क्या करती है, मूव करता है उसका फ्लक्स, तो एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होती है, लेकिन वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे के काटेगी नहीं, एक दूसरे कभी नहीं काटती है। तो वही दिया था इसमें, कहते चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, वो कभी भी एक दूसरे के समांतर होती है, क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त यानी कि हो सकती है। और कभी भी अगर इसमें अगर ऑप्शन दिया होता कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये भी ऑप्शन क्या था, सही था। लेकिन उसमें दिया था कि प्रतिच्छेद रेखाएं काटती हैं, तो ये ऑप्शन गलती है, काटती कभी नहीं है। एक दूसरे के जो होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे के कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती, एक दूसरे क्या होती है, समांतर। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है क्या होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समांतर होते हैं। और क्या होता है, एक वक्र रेखा बनाते जाता है, यानी कि सकेंद्रीय वृत्त हो सकती है, सकेंद्रीय वृत्त हो सकता है। अब ये इतना हमारा क्वेश्चन आया था, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार वीडियो पर कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और समझाइए, चाहे और वीडियो बना के थोड़ा सा डालिए इस पे, इस टॉपिक पे, तो हम जरूर आपके लिए वीडियो जरूर बना के डालेंगे। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी ना दबाना भूलिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप वीडियो देख पाएंगे। तो इस देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन जरूरी है दबाना, और सॉरी नोटिफिकेशन करें, बेल आइकन घंटी दबाना बहुत जरूरी है। और आपको इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, और हम चल रहे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम रहेंगे, और आप हमारे साथ रहिएगा।